एक तीव्र साधन चेष्टा, एक आग्रह, बस ये दोनों चाहिए। तो जाके भगवान की कृपा में कोई कमी है नहीं। हम गृहस्थी हैं, ये एक अज्ञानता, कभी हम गृहस्थी नहीं थे। लेकिन गृहस्थ तो कौन है जिसका मन में कामना वासना भोग वृत्ति लेकर के संसार सुख यही अच्छा लगता है, वो गृहस्थी है। चाहे जंगल में रहे, चाहे आश्रम में रहे, कहीं रहे। और त्यागी वही है जो घर में रहे चाहे जंगल में रहे, मन में कोई वासना नहीं। एकमात्र इसी जन्म में राधा रानी की चरण प्राप्ति ही उद्देश्य हो। वो जानते हैं राधा रानी हमारी है, हम राधा रानी के हैं, हम राधा रानी के हैं। बस दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगर रहना। बस ये दो मंत्र सीख लो, ये दो मंत्र धारण कर लो। गृहस्थी गृहस्थी गृहस्थ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये दो मंत्र अगर तुम धारण नहीं करोगे तो जंगल भी तुमको सुधार नहीं सकता है, संसार तो क्या बात है। जिसका मन में वैराग आ गया, अनासक्ति आ गई, संसार उसका क्या बिगड़ता है। और जिसका मन में भोग इच्छा, जंगल उसका क्या सुधारता है। अंतकरण वृत्ति है, भोग ही यहाँ, जोग भी यहाँ, त्याग भी यहाँ, वैराग भी यहाँ, सब यहाँ पर। बस यहाँ देखना है, कहीं भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होता है। तो संसार में रह करके भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम गृहस्थी हैं। सोचना चाहिए हम गृहस्थी नहीं है, ये तो कर्म संस्कार अनुसार हम प्रभु ने हमको भेजा है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये तो लेना ना देना, ये तो रहना है जब तक शरीर है। लेकिन मैं ना संसार का हूँ ना संसार मेरा है, मैं तो ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी की मेरी है। संसार में रहना जैसे नौकर बन के रहना, प्रभु का कर्ता मान करके खुद नौकर बन जाना, तो भय नहीं। और खुद कर्ता बन जाओगे तो फंस जाओगे। कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ, यही तो बंधन का कारण है। कर्ता प्रभु का बनाओ, तुम दास बन जाओ। दृश्य समर जगत प्रभु का है, प्रभु का हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। बस ये जान करके भगवत चरण में मन रखो, संसार से मन को हटाओ, बस झमेला मिट जाएगा। गृहस्थी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आश्रम भी थोड़ी है, आश्रम में रहने से जंगल में जाने से तुम त्यागी हो जाओगे, उतना सहज नहीं। जंगल में शेर भालू कुत्ता कितना जंतु जानवर रहता है, क्या होता है। शबरी ऋषि पानी के नीचे तपस्या करने गया, मस्ती का संसार देख करके संसार वासना गया, चलो भाई आप देखा है बहुत वैराग कर लिया, आप थोड़ा संसार देखेंगे, लो क्या कहोगे, क्या गारंटी है, हैं? पानी के नीचे तपस्या करने गया जहाँ कुछ नहीं है, फिर हो गया बस, चलो भाई ये संसार ये कैसे माया है, चलो इसको थोड़ा देखो। इसलिए ऐसा बात नहीं है, मन ही की मामला है ना। किसी का दोष मत देखो, किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ, है ना। भगवत चरण में मन रखो। तो इसलिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं, जीव कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए, हरिनाम वितरण करने के लिए, जो सहज करुणा वितरण। क्योंकि तप तपस्या ये सब आराधना त्याग तितिक्षा ये सब कलयुग जीव के लिए बहुत कठिन है। महाप्रभु देखते हैं तो इनको उद्धार के लिए कुछ सहज उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो महाप्रभु नाम को आगे करके, महाप्रभु नाम को आगे करके आए हैं इस कलियुग में। पृथ्वीতে যত আছে नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार হইবেক मोर नाम। महाप्रभु कह के गए हैं, पृथ्वी में जितना नगर गांव है पृथ्वी में, हर जगह मेरा नाम प्रचार होगा। अब देखने में आ रहा है अभी हरिनाम संकीर्तन जैसे महाप्रभु के ये धारा जो है प्रचार किया है विश्व में, और कहीं ऐसे दिखने में आया नहीं हरिनाम प्रचार, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु नाम को आगे लेकर के, और उनके प्रधान जो अवदान है वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास। वो चरम उपासना पद्धति के जो चरम निर्जास है, प्रेम निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, जो वस्तु कोई युग में कोई अवतार ने प्रदान नहीं किए हैं। निवृत्त निकुंज लीला के जो निवृत्त निकुंज लीला के जो प्रेम निर्जास है, जो सार है, वो आस्वादन कराने के लिए ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। महाप्रभु भवल्ला सारथी,
राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, जिस रति एकमात्र राधा रानी की कृपा से ही वो रस आस्वादन करना संभव, और कोई साधन चेष्टा के द्वारा कभी भी वहां पहुंचना संभव नहीं है। साधन तो बहुत है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, तंत्र योग, भक्ति योग, सभी ठीक है, साधन है। लेकिन ये जो उपासना माधुर्य, लीला की चरम उत्कर्ष, जो निवृत्त निकुंज के राधा कृष्ण लीला विलास निर्जास, ये रस आस्वादन सिर्फ राधा रानी की कृपा से प्राप्त होना संभव, राधा रानी की कृपा से। तो महाप्रभु ये वस्तु देने के लिए आए हैं। तो हम लोग आलोचना किए हैं महाप्रभु जन्म लीला से लेकर के नवद्वीप लीला समापन करके फिर महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी जा करके वहां से गए हैं दक्षिण भारत भ्रमण करके, समस्त पापी तापी समस्त ये शक्ति संचार करके जगत जीव को बहुत कृपा प्रदान करके महाप्रभु लौटे हैं। उसके बाद आ करके वृंदावन गए हैं, वृंदावन भ्रमण करके काशीपुरी आए हैं प्रयागराज में, प्रयाग क्षेत्र में आकर के वहाँ बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह मुसलमान नवाब, उनके उच्च राजस्व कर्मचारी थे रूप गोस्वामी संतोष बंदोपाध्याय, पूर्व नाम था संतोष बनर्जी, अमर बनर्जी सनातन गोस्वामी का नाम, और संतोष बनर्जी रूप गोस्वामी का नाम, और उनके छोटे भाई अनुपम बल्लभ, अनुपम बनर्जी। तो छोटा भाई को लेकर के बैराग हो गया। महाप्रभु जब रामकेली ग्राम में गए तो शक्ति संचार करके उनके भीतर चेतना शक्ति को जगा करके उनको ये बता दिए हैं, जो देखो तुम कौन हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो, जान गए हैं। अब मिथ्या संसार माया मोह में फंस करके संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहे हैं, तो जान गए हैं। तुरंत चल दिए एकदम, राज कर्मचारी राजपाट छोड़ करके बहुत सारे धन रत्न इकट्ठा किए थे, वो सब दान ध्यान करके चले आए हैं। चलते चलते आए हैं आपका प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग क्षेत्र में आकर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मिलने के बाद फिर वल्लभाचार्य अपने घर में ले गए महाप्रभु को। वहाँ महाप्रभु के साथ वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से आए हैं प्रयाग क्षेत्र में। वहाँ एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण महाप्रभु को बड़ी आदर करके अपने घर में स्थान प्रदान किया है, प्रभु आप यहाँ कुछ दिन रहिए। और महाप्रभु को भाव दशा देख करके वो ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गए हैं, और बाहर लोग वो महाप्रभु को देखते ही हजारों हजारों लाखों लोग पीछे पड़ जाते हैं। भगवान है ना, और ऐसे सुंदर, जैसे भुवन सुंदर भुवन मंगल स्वरूप, ऐसे दिव्य स्वरूप, ना जाने विधाता ने अपने समस्त शिल्प कला सृजन शक्ति समस्त प्रयोग करके ऐसे एक मानव तनु निर्माण कार्य में जैसे व्यतीत कर दिए हैं। ऐसे सुंदर तनु महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को जो देखते हैं वही प्रभावित हो जाते हैं, और उनके वो प्रेम विकार, अष्टसात्विक विकार, अश्रुधारा देख करके सब उनके पीछे छोड़ते ही नहीं है। ऐसे वो महाराज वो ब्राह्मण वो भी बड़े प्रभावित हो गए हैं, महाप्रभु का अपने घर में स्थान प्रदान किए हैं। फिर रूप गोस्वामी आए हैं, देखते हैं यहाँ लाखों जनता, भाई क्या बात है, यहाँ इतना भीड़ क्यों आए हैं, महाप्रभु कहाँ है क्या पता है। ऐसा तो उसमें मोबाइल थोड़ी है ना, कोई ठिकाना है, कोई कहीं जाने से कोई माध्यम ही नहीं उनसे संयोग करने का। देखते हैं लाखों जनता की भीड़, और व्यकुलित होकर के बड़े कष्ट से पैदल चल के आए हैं, कहाँ बंगाल, वहां से पैदल चल के आए हैं बड़े कष्ट स्वीकार करके। फिर आकर के महाप्रभु का सानिध्य तो प्राप्त किए हैं। आप महाप्रभु आदर करके तो रूप गोस्वामी को स्थान दिए हैं। 10 दिन रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं। जो क्या शिक्षा ने, ये जो राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, इसके जो चरम निर्जास, उसके सुंदर शास्त्रीय व्याख्या दे करके बड़े सुंदर रूप से उसके निरूपण किए हैं।
जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ये हमारे लिए बड़ी आदरणीय ग्रंथ है। रस तत्व संबंध जानने के लिए राधा रानी के लीला विलास, जुगल लीला निर्जास, मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति के जो लीला आदि है, ये सुंदर रूप में उसमें वर्णित है। भाव कितना प्रकार भाव है, कितना प्रकार विकार है, ये सब। तो 10 दिन वहां रूप गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश किए हैं। प्रथम रूप गोस्वामी प्रार्थना किए हैं, प्रभु हमारे लिए बताइए हमको क्या करना है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके तुम ग्रंथ प्रणयन करो और लीला स्थली दर्शन करो, और बाकी तो तुम जान ही जाओगे, तुम तो राधा रानी की निजी जन है। ये जो आए हैं अष्ट गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी, 8 मंजरी, प्रधाना मंजरी राधा रानी के अंतरंगा, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी हैं। ये अष्ट गोस्वामी हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एक एक जन के द्वारा महाप्रभु एक एक विषय उनको निर्देश किया है, तुम इस विषय में ही जगत को आलोक प्रदान करो। तो ये जो प्रेम रस तत्व संबंध में आलोक प्रदान के लिए, ग्रंथ रचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं रूप गोस्वामी को, उनके भीतर शक्ति संचार करके। ये जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम लीला, ये कोई तो प्राकृत नहीं है, ये हम लोग प्राकृत जो विकार, प्राकृत हम लोग जो प्रेम, यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी शांत दास्य शोक वात्सल्य मधुर प्रेम है, शांत रस है, दास्य रस है, दास नौकर नौकर है जो है, सखा है, यहाँ भी सखा भाव है, वात्सल्य भाव, यहाँ भी माँ पुत्र को वात्सल्य भाव से आदर सत्कार करते हैं, आदर करते, पालन करते, पोषण करते। माधुर्य जो स्त्री पति पत्नी के जो दाम्पत्य प्रेम भाव, यह माधुर्य भाव। लेकिन ये वो चीज नहीं, कोई भ्रम से भी ऐसा मत सोचना। यहाँ जो भी आनंद, जो भी हमारे संपर्क अनुसार जो प्रेम है, ये आभास है, ये शरीर संबंधी है, आत्म संबंधी नहीं है। ये शरीर से इसका संपर्क है, आत्मा से इसका कोई संपर्क नहीं है। शरीर छूट जाता है, संबंध छूट जाता है, और ये प्रेम रहता नहीं है। शरीर जीर्ण हो जाता है, प्रेम भी समाप्त हो जाता है ना। लेकिन वो है आत्म संबंधी, वो चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, लोकातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, वो अनुभव वेद्य, वो तो एकमात्र राधा की कृपा से ही वो जान सकते हैं, कृपा साध्य है। इसलिए वो कैसे है वो प्रेम, वो अलौकिक प्रेम, वो प्रेम की एक छटा, अगर ये संसारी लोगों आप हम जैसे हैं, इनके भीतर एक छटा भी किंचित समय के लिए भी अगर अनुप्रवेश हो जाए, पूरा संसार फीका पड़ जाएगा। दृश्यमान जागतिक कोई भोग्य पदार्थ उनके मन को पलक के लिए भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इतने यह है वो प्रेम। एक बार वो प्रेम जिसके हृदय में प्रवेश किया है, बस वो मान लो इस संसार से मद गुणो श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोर्गतिरविच्छिन्ना जात गंगा सोहम बुधौ लक्षणं भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहित की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। ये तो निर्गुण भक्ति के बाद बताया गया, वो प्रेम नहीं। अगर ये निर्गुण प्रेम जो लोकातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत भगवत प्रेम जो है, प्राथमिक प्रेम, राधा रानी को प्रेम नहीं, वो तो और ऊंची स्थिति है, वहां पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। राधा रानी की कृपा से जो एकमात्र राधा रानी के चरण शरण लेकर के बस समस्त कुछ काया मन वचन से उनके चरण आश्रय करके सब कुछ भगवान की सृष्टि जान करके अनासक्त होकर के जो संसार में रहते हैं, वो राधा रानी की कृपा से वहाँ वो प्रेम अनुभव करने में सामर्थ्य हो सकते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति जो है, जो भगवत भक्ति, मद गुणों श्रुति मात्रेण, कैसे है ये निर्गुणा प्रेम?
मद्गुणो श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोरगतिर अविच्छिन्न जता गंगा सोहम बुधौ। भगवान की कथा श्रवण मात्र से ही मैं सबके भीतर हूं। मेरी जो कथा, मेरी अमृतमय कथा एक बार श्रवण मात्र से ही मनोरगतिर अविच्छिन्न जथा गंगा सोहम बुधौ, अविच्छिन्न धारा से, हिमालय से जैसे गंगा नदी प्रवाहमाना हो करके समुद्र की ओर जा रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं सकते, जा रहे हैं। जब तक समुद्र से नहीं मिलते हैं तब तक जा करके शांत नहीं होती है। प्रवाह अविच्छिन्न धारा, ऐसे ही मनोगति अविच्छिन्न, माने कोई रकम, कोई अवस्था में, कोई प्रलोभन में वो मन वो रुकता नहीं है, एकदम राधा रानी के चरण में जा करके निश्चल हो जाता है। एक बार सुन लिया, हरि कथा सुन रहे हैं, सुनते सुनते वहां पहुंच गया, बस गया तो गया, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। यह है निर्गुणा भक्ति।